जय हिंद। अब मैं आप लोग को बताऊंगा संयोजकता क्या है। संयोजकता बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को संयोजकता के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। देखिए, संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता के बारे में बात बताया जाता है कि परमाणु के कक्षा के अंतिम कक्षा में, परमाणु जो अंतिम कक्षा होते हैं, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजकता या उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। परमाणु के अंतिम कक्षा में, परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस परमाणु के वह संयोजकता कहलाता है। और वो अंतिम अंतिम परमाणु जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हैं, परमाणुओं का नाम लिखा और परमाणु संख्या भी लिख दिए हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ समझा देता हूँ कि यह संयोजकता जो होता है कक्षा के जो अंतिम कक्षा के परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज बताया हूँ। एक होता है आफाबाउ के द्वारा दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक दिया गया है ये बोर निल्स व्यक्ति के द्वारा दिया गया है बोर ब्यूरी, जो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो ये इसमें बताएंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये बोर निल्स के द्वारा बताए गए हैं बोर ब्यूरी के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना पाए जाते हैं। तो ये बोर निल्स के द्वारा दिया गया है। लेकिन वहीं पर यह दिया गया आफाबाउ के द्वारा दिया गया है इलेक्ट्रॉन की, इसमें उप कक्षाएं के बारे में बात बताया गया और इसमें कक्षाएं के बारे में बात बताई है। तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को जो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजकता कहते हैं। किसके आधार पर हमें बताना है कि हमें समझना है कि किसके आधार पर, बोर निल्स के आधार पर या आफाबाउ के द्वारा बनाई गई उपकक्षा के आधार पर। आखिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन की अंतिम किस परमाणु की अंतिम कक्षा में जो किस परमाणु की अंतिम कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसे हम संयोजकता साबित करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा कुछ फर्क दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ये उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा है जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या है? जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। ये उपकक्षा है जिसका नाम है एसपीडी। क्या है? एसपीडी। उसमें सीडी मतलब कॉमन डिफरेंट, इसमें सभी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन में सीडी डिफरेंट रहता है, यानी कि 4 कॉमन डिफरेंट रहता है, सार्वधानता रहता है, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें 4 जोड़िएगा तो दूसरा जो होता है कक्षा जिसे पी कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 6। उसमें उसके बाद फिर 4 जोड़िएगा तो इसमें आ जाते हैं 10, यानी कि डी उप कक्षा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाते हैं। उसके बाद एफ कक्षा उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या 14 हो जाती है, क्योंकि 10 में 4 जोड़िएगा तो 14 हो जाता है। तो ये जो आफाबाउ के द्वारा दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजावट करने के लिए, बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये सिस्टम बताए गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए, जाकर देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें संयोजकता नहीं निकालना है तो किस आधार पर, हमें इस आधार पर, यानी कि बोर निल्स के द्वारा जो दिया गया है उस कक्षा, ये कक्षा है, इसमें जो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी कक्षा के आधार पर हम उनकी संयोजकता निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं मैं आप लोग को दिखा दो, समझ गए। ये बोर निल्स के द्वारा दिया गया है और ये उपकक्षाएं हैं जो जो ये आफाबाउ के द्वारा दिया गया। इसके आधार पर हमें इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता नहीं निकालना है किसके आधार पर, ये कक्षा के आधार पर, ये कक्षा यानी संयोजकता निकालना है कक्षा के आधार पर, समझ गए ना। तो चलिए हम आप संयोजकता निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। मैं एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कक्षा में जो कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो उसने बोर ब्यूरी ने कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है उनकी फॉर्मूला भी दे दिया गया 2n²। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5वीं कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन और छठी कक्षा में 72 इलेक्ट्रॉन। ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में कितना हो रहेगा वो बता दिए हैं। तो चलिए मैं आपको संयोजकता बताता हूँ। अब मैं संयोजकता बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तत्व का नाम और उसका परमाणु संख्या लिख दिए हैं। इनकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक है कि इसमें कितना रहेगा, इसमें कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम एक है तो एक ही रहेगा, इसमें इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा एक ही। उसके बाद हीलियम में दो है तो इसकी संयोजकता कितना होगा दो ही, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा और पहली कक्षा ही एक ही हो जाता है। उसके बाद लिथियम, देखिए लिथियम में कितना होगा, लिथियम में 2 और 1, तो अंतिम कक्षा में कितना हो गया ये एक, तो ये क्या बन गया संयोजकता, यानी कि लिथियम का संयोजकता कितना हुआ एक। उसके बाद बेरिलियम में क्या होता है 2 और 2, कितना होता है 2 और 2, तो ये अंतिम 2 और 2 हो गया, तो बेरिलियम का ये क्या बन गया संयोजकता, क्या बन गया अंतिम में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो बेरिलियम का संयोजकता कितना हुआ 2। अब देखिए बोरॉन का संयोजकता कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 3, कितना हो जाएगा 2 3, तो इसकी बोरॉन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो अंतिम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसी को संयोजकता कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, ये क्या हो गया 3, उनकी बोरॉन का 3 संयोजकता हो गया है। उसके बाद देखिए कार्बन का कितना होता है 6, परमाणु संख्या कितना आता है 6, तो उसकी क्या निकलते हैं 2 और कितना आता है 4, कितना आता है 2 और 4, तो इसके अंतिम कितना हो जाएगा संयोजकता 4, कितना हो जाएगा अंतिम संयोजकता 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। या उसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 7, इनकी संयोजकता कितना होगा 2 और 5 है, 2 और 5 है, लेकिन इनकी 2 और अंतिम कक्षा में संयोजकता 5 नहीं होगा। तो ये कम से कम अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसकी 3 कितना जरूरत है, या तो 5 दिया सकता है या तो 3 ले सकता है। इनकी संयोजकता 5 नहीं हुआ बल्कि इनकी संयोजकता कितना हुआ 3, कितना हुआ 3, 5 3 8, 3 की नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब ऑक्सीजन के देख लिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसका संयोजकता कितना होगा यहाँ पर निकाल सकते हैं 2 और 6, तो 2 और 6 में इनकी संयोजकता 6 नहीं होगा, तो इनकी संयोजकता निकाले कितना हो जाएगा 2, इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 8 से 2 कम है, कितना कम है 2, तो दो ही इनका ऑक्सीजन का संयोजकता कहलाता है, समझ गए ना। उसका फ्लोरीन कितना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का 9 है तो कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 8, कितना हो जाएगा 2 8 और 1 2 8 2 8 1 2 8 1 9, कितना हो जाएगा 1। तो ये जो है फ्लोरीन का जो एक है अंतिम में, ये एक इसका संयोजकता कहलाता है, क्या कहलाता है संयोजकता। उसके बाद नियोन में कितना संख्या, नियोन में कितना होता है 10 है परमाणु संख्या, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 8, क्या है ये 2 और क्या 8, तो इनकी संयोजकता कितना होगा, ये अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इससे किसी भी इसको किसी को मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो देने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इनका विन्यास क्या, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसकी संयोजकता 0, ना तो ये तो देने की जरूरत है ना तो लेने की जरूरत है, ये अक्रिय गैस हो जाता है, क्या अक्रिय गैस हो जाता है। उसके बाद सोडियम का देख लीजिए, सोडियम कितना है 2 8 2 8 2 10 1 1 11, सोडियम का भी कितना हो जाएगा एक संयोजकता, कितना हो जाएगा एक। उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का थोड़ी यहाँ पर मैग्नीशियम को दिखाते हैं, मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 है, 12 यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 और 2, कितना हो जाएगा 2, तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 2 8 और यहाँ पर 8 2 10 3 3 13, इनका संयोजकता कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3। उसके बाद सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 8 और इसके बाद कितना हो जाएगा 10 4, इसके 4, इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा 4, मतलब सिलिकॉन का जो कितना हो जाएगा 4। अब मैं इधर बताता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कितना है 15, फास्फोरस में कितना है 15, तो 15 को कैसे निकालेगा 2 8 कितना 10 10 5 15, लेकिन इसका भी 15 का नहीं 5 जो है, लेकिन इसका संयोजकता नहीं 5 नहीं होगा, तब कितना हो जाएगा इनकी संयोजकता 3, क्योंकि 8 से कितना कम है 3, 8 से 5 कितना कम है 3, 3 की संयोजकता कितना हो जाएगा 3। उसके बाद सल्फर में कितना हो जाएगा
सल्फर में कितना हो जाएगा, सल्फर में 2 8, उसके बाद 10 6 10 6 16, इनकी कितना हो जाएगा 2, इतना कितना हो जाएगा 2। क्लोरीन का 2 8 2 8 10 10 17, इनका कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार आर्गन का 2 8 और 8, ये इसका कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो है अक्रिय हो जाता है, क्योंकि अष्टक नियत प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना होता है पोटेशियम का कितना होता है 2 8 8, मतलब कि 2 और 10 18 1 19, इसका कितना हो जाएगा 1। पोटेशियम का कितना संयोजकता हो जाएगा 1। उसके बाद 20 में 2 8 8 और ये 2, तीन की संयोजकता कितना हो जाएगा कैल्शियम का 2। उसके बाद देखिए 21 में ये क्या है एस्केंडियम का क्या है 2 8 8 2 10 10 8 18 3 21, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 22 में 2 8 2 10 10 8 18 4 22, इनकी कितना हो जाएगा 22 इतना। उसके बाद 2 8 2 10 2 10 10 10 8 18 10 8 10 8 18 18 5 23, लेकिन इसका नहीं होगा, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा संयोजकता 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 24 का ये क्रोमियम है, क्रोमियम का 2 8 8 2 8 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 8 8 24 है, तो 10 8 18 6 24 18 6 24, कितना हो जाएगा इसका 2, कितना हो जाएगा 2। इसमें कितना मैग्नीज का 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 2 8 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 8 8, उसके बाद 2 8 8 10 10 8 18 18 7 25 18 7 25, कितना हो जाएगा 1 संयोजकता। उसके बाद 26 में कितना हो जाएगा 2 8, कितना हो जाएगा 2 8 10 10 8 18 18 18 के बाद 18 8 26, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अभी ये भी फुट जाता है 8 फुट जाता है, या ये भी 8 फुट जाता है, तो ये 8 के बाद कितना हो जाएगा इसका, इसकी भी संयोजकता कितना हो जाएगा बाबू, ये भी 8 हो गया, 8 का 8 तो विन्यास प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसका भी क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा तो 0। इसमें बहुत समय लग सकता है, इसलिए इतना ही तक रहने देते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार आप इनकी संयोजकता निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा कम कर दूं कि इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा कम कर दिया हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस की तैयारी करवाता हूँ, इसलिए ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आए और इस चैनल से कुछ लाभ उठाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।